हम में से कुछ लोगों की तरह मैं भी उनमें से हूँ who's stuck in his past. And roads are probably the third best thing next to time travel. If you're already from a city which is well connected, you might be taking it for granted. But out here on these mountains, these roads are talked about as if they're living entities, almost like deities that's going to change the future. मैं आज जहाँ जा रहा था वहाँ के लिए कभी केवल एक पैदल रास्ता हुआ करता था, लेकिन आज से करीबन 2 साल पहले यहाँ पर एक टारमैक्ड रोड भी आ गई। मैं अभी जिस रास्ते पे खड़ा हूँ ये पद्यूनी नाम के एक गांव को काठगोदाम और हल्द्वानी से कनेक्ट करता है। ये पूरा रीजन एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है जो कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क को ईस्ट में नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेपाल के जंगलों से कनेक्ट करता है, विच बेसिकली मीन्स अ लॉट ऑफ एनिमल मूवमेंट। इवन तो ये हल्द्वानी की जगह इतना पास में है पर फिर भी इट टुक क्वाइट सम टाइम टू कनेक्ट इट टू हल्द्वानी। अभी जाके टामाक दिन पैदल रास्ता तो सदियों से था, लेकिन हाँ ये टामाक रोड अभी रिसेंटली आई है यहाँ पे। ये बेसिकली बदूनी जाने का पुराना पैदल रास्ता है जो आई एम क्यूरियस कि अब कितना यूज़ होता है। पहले तो और कोई तरीका नहीं था यहाँ से बदूनी जाने का या वहाँ से गांव से यहाँ पे आने का। मैं इस रास्ते में सबसे पहली बार आज से करीबन 15 साल पहले आया था, जब ये केवल एक पैदल रास्ता हुआ करता था और मेरे लिए एक शहर के पास खूबसूरत और आइसोलेटेड ट्रैकिंग रूट। मेरा मेन डर जो है वो इस पुराने पैदल रास्ते को लेके, पर ये ट्रैकिंग रूट के साथ साथ पहाड़ के कुछ गाँव को हल्द्वानी जैसी आबादी से जोड़ने वाला एक ज़रिया भी है। रोड आ जाने से गांव को जाते हुए ऐसे पैदल रास्ते अक्सर गायब हो जाते हैं, लेकिन किसी जगह से गुजरते हुए उसे खूबसूरत कह देने में और उसी जगह पे अपनी ज़िंदगी बिताने में काफ़ी अंतर है। शायद जो लोग यहाँ पहली बार आके बसे उन्हें गांव के रास्ते में पड़ने वाली इस जगह पर इस अंतर को साफ ब्रिज होता हुआ देखा होगा। मैं इस रास्ते पे पैदल आके उसी पास को अपनी नज़रों से देखने की कोशिश कर रहा था। पहाड़ों को कोशिश कर रहा था उन बदलावों को देखने की जो एक रोड के आने से गांव और उस इलाके में आते हैं। मंदिर में रुका हुआ था मैं। ये रोड है और इसके जस्ट बगल में ये पैदल रास्ता है। देखते हैं कहाँ तक इंटैक्ट है और गिला एरिया ने डरा दिया था। दिस इज हाउ मच आई एम यूज्ड टू नेचर। इस रास्ते की हालत देख के तो लग रहा है कि यहाँ पे सालों से कोई नहीं आया। मुझे नहीं लगता यहाँ से लोग उतना पैदल जा रहे हैं अब। जंगल का एनवायरनमेंट एक शहरी के लिए सेंसरी शॉक से कम नहीं है। तो जाने में भी डर लग रहा है। इस शांति के बीच में ज़िंदगी होने के निशान अक्सर पत्तियों की सरसराहट या लंगूरों की धमाचौकड़ी के साथ सामने आता है। इट्स प्रीटी इंटिमिडेटिंग टू द सेंसेस एट फर्स्ट, पर एक बार खुद को जंगलों के हवाले करने के बाद चीज़ें ज़्यादा सेंस बनाती हैं। दिस इज व्हाट आई लिव फॉर। एक फलते फूलते, ऑफ कोर्स केओटिकली फलते फूलते शहर के इतना पास में इतने खूबसूरत जंगल। ये पैदल रास्ता चल रहा है और फिर अचानक से शबाब टामाक रोड। वो देखा मेरे को यहाँ का आज का पहला व्हीकल और पहले 2-3 लोग। आई थिंक आई एम गोना से हाय। मैं बहुत बुरी तरीके से खो चुका हूँ मेरे ख्याल से। ऐसा लग तो रहा है कि रास्ता है पर आई कैन नेवर बी 100% श्योर जब तक
मेरे केस में ये जब तक एक डामर वाली रोड का मिल जाना था। जंगलों में खो जाना डरावना था, लेकिन जो ज़्यादा डरावना था वो ये कि पुराना एक्सपीरियंस या डायरेक्शनल सेंस यूज़ करने की जगह आई वॉज लुकिंग फॉर अ ईजी वे आउट। ऑटो की आवाज़ आ रही है पीछे, रोड भी कहीं पास में ही है। इवेंचुअली हाँ, मैं सही रास्ते पे था। क्या शांति है यहाँ पे, बोलने का भी मन नहीं कर रहा। इट्स क्वाइट समथिंग। मेरा प्राइमरी वेपन। किसी के सपनों का आशियाना जो अब खंडर बन गया है। काफ़ी स्पूकी सी वाइब आ रही है यहाँ पे। आगे से बकरियों और भेड़ों की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। ये पेड़ देखना, जानवरों का एक बड़ा झुंड जंगलों में अकेले गुजरते हुए घर सा दिखता है। जानवर जो अपने रखवालों के साथ खाने की तलाश में घर से करीबन 400 किलोमीटर दूर आ ये गए हैं। लोग चमोली से यहाँ पे आए हुए हैं। करीबन 2 महीना हो गया बोल रहे हैं यहाँ पे आए हुए। और करीबन 200-300 भेड़े थी इनके पास और करीबन 5-6 कुत्ते थे। गांव से थोड़ा पहले गोलजू मंदिर के पास में मुझे बदूनी गांव के पहले कुछ लोग मिले, न्यूली वेड कपल, जो छुट्टी के मौके पे गांव और उसके आसपास के मंदिरों का एक छोटा सा टूर करके वापस काठगोदाम को लौट रहे थे। आप कहाँ से वैसे, बद्यूनी से ही है? हाँ, बदूनी सही है। हाँ, तो रोड आने से कुछ आपको पहले तो बहुत पैदल जाना पड़ता था हम लोगों को। रोड से तो काफी बेनिफिट है। पहले तो पैदल ही था रास्ता पूरा बहुत ना? पैदल हुआ पूरा, समझ 9-10 रहा हूँ। किलोमीटर पैदल हुआ पूरा। तो अभी आप अप डाउन करते हैं या फिर? नहीं, अभी तो फिलहाल मेरा काठगोदाम भी घर है हम लोगों का। तो अभी आप तो फिलहाल छुट्टी में समझ रहा हूँ। पहाड़ के इन हिस्सों में लोगों ने अब ये समझ लिया है कि हल्द्वानी या पहाड़ों से दूर शहर में कहीं एक घर बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसकी एक बड़ी वजह बच्चों की पढ़ाई और फ्यूचर को बताया जाता है, लेकिन आजीविका कमाने के लिमिटेड साधन, ना के बराबर मेडिकल फैसिलिटीज़, सूखते हुए पानी के स्रोत। पहाड़ छोड़ने की वजहें बहुत सारी हैं, लेकिन ये एक ऐसा कल्चर है विच एक्सेप्ट्स न्यू वाइल होल्डिंग ऑन टू द पास्ट। हमारे वहाँ पहाड़ों में ऐसे ही पत्थरों को तराश के या उनको वैसे ही रख के उन पे फूल चढ़ा के उन्हीं को पूज लिया जाता है। मुझे जो पीछे भेड़ वाले मिले थे, उनके हिसाब से उनके एक छोटे कुत्ते पे कल रात को लेपर्ड ने अटैक किया। तो इस विसिनिटी में एक लेपर्ड घूम रहा है फॉर श्योर। आई नो, मैं बार बार ये चीज़ ऐसे बोलता हूँ कि जैसे हाँ, इट्स एन इमिनेंट थ्रेट। इट्स नॉट, बट इट्स स्टिल स्केरी। मुझे पता है कि मैं एक लेपर्ड के बेसिक इंस्टिंक्ट पे भरोसा कर सकता हूँ कि वो इंसानों से दूर रहता है, पर स्टिल मतलब इट काइंड ऑफ ऑक्यूपाइज योर माइंड द फैक्ट दैट देयर इज़ अ लेपर्ड अराउंड। एनीवेज, मेरे को शायद रात होने से पहले घर जाना पड़ेगा। वेल, आई हैड मोर देन वन रीज़न टू बी कॉशियस। इन जंगलों में तेंदुओं का होना आम है, लेकिन ये न्यूज़ आज से करीबन 2 साल पुरानी है, जहाँ पे एक आदमखोर शेर ने 5 जाने लेके हल्द्वानी को करीबन 4 महीने के लिए डरा के रखा। हालांकि इनमें से ज़्यादातर वो औरतें थी जो घास और लकड़ियाँ बीनने के लिए जंगलों में जाती हैं, बट इट्स अ रिकरिंग थीम आउट हियर इन द माउंटेन्स, अ प्राइस दैट हैज़ टू बी पेड टू बी क्लोज टू नेचर। Not all big cats are man-eaters though. I stole the following lines explaining a man-eater from Jim Corbett's book. A man-eater tiger is a tiger that has been compelled through stress of circumstances beyond its control to adopt a diet alien to it. Stress of circumstances 9 out of 10 times is a wound, and in the 10th case, old age. Humans are not natural prey to tigers. The changeover from animal to human flesh is in most cases accidental. Tiger on a fresh kill, wounded, or tigers with small cubs will occasionally kill a human being who disturb them. These tigers cannot be called man-eaters. ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के बाद पहाड़ों से टिम्बर प्रोक्योर करने की प्रोसेस में द बिग कैट्स वर हंटेड डाउन एंड द पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट, स्पेशली द टाइगर्स। इस वजह से टाइगर साइटिंग पहाड़ों के लिए एक नया फिनोमिनन है।
क्योंकि पहाड़ों की एक पूरी जनरेशन ने शेरों को कभी पहाड़ों में देखा ही नहीं है। ओह, ऐसे रैंडमली कहीं बैठ जाने का मज़ा ही कुछ और है यार। ऐसा जंगलों में ही पॉसिबल हो सकता है, बाकी तो और जगहें साफ रह नहीं गई उतनी। ये काला ढूंगी, रामनगर और कॉब नेशनल पार्क की तरफ का व्यू है। थोड़ा उबड़ खाबड़ है, झाड़ी है, सांप भी हो सकता है, बाकी और रेप्टाइल्स, एंड्स एंड हु नोज व्हाट। पर फिर भी एक ऐसे लेवल का कंफर्ट है यहाँ पे बैठने में। विंटर्स के समय तक आमतौर पे ये जितनी हेज़ दिख रही है गायब हो जाती है, पर दिस टाइम अराउंड विंटर्स उतना लास्ट नहीं कर पाए और ना ही विजिबिलिटी लास्ट कर पाई। वो रहा बदूनी गांव का मेरा पहला घर। काफ़ी दूर दूर है घर यहाँ पे, बाकी घर इस डायरेक्शन में है। मुझे याद है पहले हम लोग यहाँ पे आते थे तो लोगों के चेहरों में एक वाला एक्सप्रेशन रहता था कि यार यहाँ पे कैसे है, इन अ वेलकमिंग वे ऑफ कोर्स। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ लोग काफ़ी कैजुअली ले रहे हैं मुझे रास्ते में पैदल जाते हुए। पहले लोग पैदल गुजरते थे एक दूसरे के बगल से तो बात करने के लिए टाइम होता था, कुछ कहने के लिए टाइम होता था, सुनने के लिए टाइम होता था, पर अभी ये ऑटो वाला मुझे तीसरी बार दिखा है, चौथी बार एक्चुअली। हम लोगों का ये काठगोदाम में भी है ना जी हमने यहाँ प्लॉट उसमें 100 रुपए स्क्वायर फीट पे पहले ही ले लिया था। जी। अपने बच्चे की पढ़ाई के हिसाब से पहले ले लिया। तो बच्चे वहाँ पे होंगे, बच्चे- तो आप वहीं रहते हैं था अभी ये अप डाउन हुआ यहाँ भी वहाँ भी। तो आपका तो रोड बनने से तो काफ़ी बदलाव हो गया यहाँ पहले पे। तो यहाँ पैदल का रास्ता था, हाँ? पहले तो पैदल था यहाँ। तो कुछ नई चीज़ें भी हुई यहाँ दादा रोड आने के बाद? रोड अभी तो कोई नीचे नई चीज तो अभी थोड़ा रोड इसका अगर लिंक हो जाएगा कहीं ये नंदा रोड में मिल जाएगी तो जी। थोड़ा चाहे कुछ नया हुआ ना हो, लेकिन लोगों को इस रास्ते से उम्मीदें काफ़ी हैं। हल्द्वानी और उसके आसपास की जगहों में रह रहे ज़्यादातर बदूनी गांव वालों के लिए ये 8 घंटे की खड़ी चढ़ाई अब आधे घंटे की ऑटो या बाइक की सवारी बन चुका है। कैसे हैं यार? बढ़िया। गांव से गुजरते हुए रास्ते पे एक जगह खुदाई चल रही थी। पूछने पे पता लगा तो पानी की पाइपलाइन डल रही थी। बदूनी में शुरुआत से ही पानी की कमी रही है और ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी गांव के लिए, पर इसका रोड से क्या लेना देना था मुझे ये पहले नहीं कुछ पता। ग्लिम्स है बदूनी के, नर्वस से ग्लिम्स। घर में घुस गया हूँ। नमस्ते माँ। यहाँ कहाँ के रास्ता है? मैं पैदल रास्ते आया हूँ, ये जो पुराना पैदल रास्ता नहीं से? था। हाँ, यहाँ पुराना से? रास्ता नहीं जंगल था। से? हाँ, हरी जब पहले आते थे हम लोग तो मैं पहले से तो वो रास्ता थोड़ा सा आपको बंद हो रहा है, कोई जा ही नहीं रहा जंगली। हम तो गाड़ी में ही जाते हैं, पैदल कोई भी नहीं जाता है। पैदल नहीं जाते अब। हाँ तो अच्छा, आप अकेले रहते हैं यहाँ पे? ना है यहाँ ससुर है वो है ना सास है। अक्सर पहाड़ के ऐसे छोटे गांवों में 2 तरीके के लोग रह रहे होते हैं। हल्द्वानी में भी होगा। एक जो गांव छोड़ के जाना नहीं चाहते और दूसरे जो जा नहीं सकते। रास्ते में कोई नहीं मिला। बदूनी में रह रहे लोगों में ज़्यादातर बुजुर्ग हैं। कहीं नहीं है पैदल रास्ते में आप। यहाँ पे एक 95 साल की अम्मा मुझे ये बता रही हैं कि उन्हें अब कुछ याद नहीं रहता, लेकिन वो आज भी अपने सारे काम खुद ही कर रही हैं। लोगों की उम्र की तरह गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर की उम्र ज़्यादा नहीं है। कुछ पुरानी सरकारी बिल्डिंग्स को छोड़ के गांव का ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर नया ही है। कंक्रीट, ईंट और सपाट सीधी खड़ी दीवारें। वो लकड़ी, पत्थर और मिट्टी के घरों का ज़माना कब का जा चुका है। का काम है यार, ये टैंक वगैरह ये सब उसी की है। लाइन जो पड़ रही है अच्छा। ये सब जल जीवन मिशन। गांव में होने वाले छोटे बड़े कामों के बीच में किसी का बाथरूम बन के तैयार हो रहा है, जिसे गांव वाले ही मिलके बना रहे हैं। मुझे बताया गया कि आवास योजना के अंदर बनने वाले इस बाथरूम के लिए 12,000 रुपये सेंक्शन हुए हैं। यहीं पे मैं बद्रीदत्त पांडे जी से मिला, गांव के पर्सनल आर्किटेक्ट। तो दादा, रोड आने के बाद कुछ बदलता हुआ दिखा आपको इस गांव में? हाँ, ऐसा है कि भाई हमारे जो भी ये थे कि बोझ ले जाने का जो हम पर सारा दबाव था ना, वो तो कब तक ही गया। थोड़ा निजी रोजगार के साधन हैं, बढ़ ही रहे हैं, आ ही रहे थे, सभी अधिकारी भी आ ही रहे हैं अब तो। हाँ, थोड़ा बहुत तो बढ़ ही रहा है जी। क्योंकि ऐसा नहीं है। उम्मीदें बढ़ रही हैं, आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं है, निराश नहीं है। जी।
बढ़ ही रहा है। ये सीजन बदुनी में गांव का एक बड़ा रहता हिस्सा है, आज भी बरसात का खेती से सीजन जुड़ा हुआ है। और हल्दी, मक्का, गेहूं और दालों को छोड़ के जैसे भी गांव अपने खाने की ज़्यादातर चीज़ें खीरे, खुद ही उगाता है। मिर्च सब होता है। यहीं पे मेरी मुलाकात आनंद से हुई, गांव में रह रहे चंद यंगस्टर्स में से एक। यहाँ पे आनंद मुझे अपनी रोड बनने से पहले की स्टोरी बता रहा है कि कैसे उसे सब्जियाँ लेके गांव से काठगोदाम पैदल जाना पड़ता था। एन एम्बिशियस किड इन हिज अर्ली 20s जो हल्द्वानी में कॉलेज करने के साथ गांव में अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी कर रहा है। बात करने पे पता चला दैट ही वाज प्रीटी फेमस ऑन यूट्यूब एज वेल, वेयर ही मेक्स लाइफस्टाइल व्लॉग्स। मारने जाओगे ना, काटने को आते हैं। रोड के आने के बाद आनंद का प्लान गांव में ही अपना बिजनेस सेटअप करने का है, एक ऐसी चीज़ जो बिना रोड के पॉसिबल नहीं थी। अभी Most of all, he is someone who enjoys living out here. किलोमीटर सैंक्शन कर गए हैं, परसों सुनने में आया मेरे। अच्छा, ये मिलान होता है तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ क्या नाम है, अपना ही कुछ खोलने का। वो ये मिलता है तो ये नैनीताल ये बाईपास बन जाएगा। कमी सही, पर जहाँ पे ऐसा यूथ है उस जगह का फ्यूचर वैसे भी ब्राइट है। टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, मैं गांव के प्राइमरी स्कूल भी गया था जहाँ 10 से 15 ही बच्चे हैं, लेकिन मैं गांव वालों से ऑलरेडी टीचर्स की काफ़ी तारीफ़ सुन चुका था। स्पेशली टीचर ने मिस्टर जलाल, जो अपने ही इनिशिएटिव से बच्चों को रेगुलर सिलेबस के साथ जवाहर नवोदय स्कूल की भी तैयारी करवा रहे हैं। जिन्हें पता नहीं है उनके लिए जवाहर नवोदय एक ऐसा स्कूल है जो गांवों से ब्राइट बच्चों को ले जाके उन्हें एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देता है और साथ में एक डिसेंट लाइफस्टाइल। ऐसी जगह पे इट्स प्रॉब्ली द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट कैन हैपन टू अ फैमिली एंड टू द किड। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं। I was lucky enough to meet one such parent, तो मतलब स्कूल काफ़ी टाइम से है। अडीलिया जी, जिनकी खुद की पढ़ाई की शुरुआत भी इसी प्राइमरी स्कूल से हुई थी मतलब आज से और जो अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी इसी गांव में रहे हैं और इस गांव के हालातों से अच्छे से वाकिफ़ है। लोग सब छोड़ के चले गए ना, आने वाली पीढ़ी नई युवा पीढ़ी तो सारे नीचे को ही है। तो घर में वही 1-2 बुढ़े बाढ़े हैं, बस कोई करना ही नहीं चाह रहा कार्य। कितने परिवार होंगे दादा वहाँ पे? वैसे 40 परिवार हैं। 40 परिवार हैं। इन्हीं को दूसरे के बर्तन मार लेंगे, रोड में ठेला लगा है वहाँ बर्तन मारने को तो तैयार है, लेकिन अपने घर में अगर 25,000 रुपये आराम से कमा लेंगे वो करने को तैयार नहीं है ना। समझ रहा हूँ। वहाँ बर्तन मारने को तैयार है। पटीला जी के हिसाब से शहरों की भसड़ से दूर गांव में ही रह के एक अच्छी ज़िंदगी कमाई जा सकती है। तो मैं अगले साल से 20,000 रुपये मेरा दूसरा आ जाता है, कोई बात नहीं। 10,000 के अगर मेरे जानवर, पर फिर भी ज़्यादातर लोग काम की तलाश में शहरों की तरफ चले गए, चाहे वहाँ ज़िंदगी के हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। 8-10,000 की नौकरी में दिन भर बैठे रहेंगे, मोबाइल में देखेंगे, खट कर वही वीडियो देखेंगे, हो गया। अम्बानी है, उसको भी कोई ऐसे संतुष्ट तो है नहीं और कमाना ही है। देखो चैन से अगर 2 रोटी मिल जाए वो सही है, हमें सुकून से मिल जाए, बच्चे पढ़ लिख लें, बस हो गया और क्या चाहिए। तो आपको मौका मिले तो आप भी हल्द्वानी जाना पसंद करेंगे, यहाँ रहना पसंद करेंगे ज़्यादातर? देखो क्या कहते हैं, ये भी हमारी बाप दादाओं की जुड़ी हुई ज़मीन है, इसको भी बंजर रखना चाहिए। बदूनी इस रास्ते में पड़ने वाला सबसे पहला गांव है। टामाक रोड 4 किलोमीटर आगे जाके बलूटी गांव के पास ख़त्म हो जाती है, लेकिन पैदल रास्ता आगे भी कई गांवों को इसी तरीके से जोड़ता चला जाता है। पर मेरे लिए इट वॉज टाइम टू हेड बैक। सर दर्द की वजह से मैंने डिसाइड किया है कि इस रोड के एंड तक नहीं जाऊंगा, आज बलूटी तक नहीं जाऊंगा। बलूटी में कौन रहता है? खाली बुजुर्ग महिलाएं हैं। उल्टी करने का मन कर रहा है पर उल्टी हो नहीं रही है। एट द एंड व्हाइल आई लुक बैक एट इट, जो भी मेरे डाउट्स थे रोड की फिजिबिलिटी को लेके वो अब नहीं है। पर मैंने ये भी सीखा कि एक ह्यूमन फैक्टर, दैट राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, कैन ब्रिंग इन अ बिगर एंड मोस्ट सस्टेनेबल चेंज देन अ रोड एवर विल।